मुझे लगता है कि विजय सिन्हा के लिए एक ये वाला कार्यकाल जो है थोड़ा सा अलग सा है। भी पिछली बार देखें तो ब्रांडिंग और ग्रूमिंग के स्तर पे सम्राट चौधरी बहुत ही आगे निकल गए, और विजय सिन्हा जबकि रहे अच्छे अच्छे पदों पे रहे और शुरू से बीजेपी के पुराने नेता एबीवीपी से लेके आगे संगठन और उसके बाद फिर इन सब पदों पे, लेकिन सम्राट चौधरी उनसे आगे हैं। तो क्या ये एक स्पेस भी ब्रांडिंग के लेवल पे बनाना चाहते हैं विजय सिन्हा की अब मैं भी बीजेपी में इतने बड़े नेता के नाम पे गिना जाऊं कि अरे बीजेपी में कोई नेता है सीएम लायक, विजय सिन्हा है, ऐसा नाम है? देखिए, एक बात हमें व्यवहारिक राजनीति बिहार की समझनी होगी अंकित, और वो ये है कि बिहार की राजनीति में टॉप पे रहने के लिए अगर पहला कोई क्राइटेरिया है तो वो आपका ओबीसी और ईबीसी होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान राजनीति की सच हकीकत वही है। ऐसे में विजय सिन्हा से आगे वो नेता जरूर दिखाई पड़ेंगे जो ओबीसी और एबीसी कैटेगरी से आते हैं। इसका भी एक बड़ा फायदा मिलता है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने तो हिंदुत्व सिंबलाइज करते हैं इसलिए बने, उनका इमेज उस तरह का था, वो किसी जाति विशेष की वजह से नहीं बने। अदरवाइज कई बार हिंदुत्व की भी धार कमजोर दिखाई पड़ती है जब ये जातीयता हावी होती दिखती है, तो इस बात को आप जान लीजिए। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि बिहार में सम्राट चौधरी आगे क्यों दिखते हैं, या फिर संजय जायसवाल आगे क्यों दिखाई पड़े, या नित्यानंद राय आगे दिखाई क्यों पड़े। तो इसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि वो एक ऐसे समाज से भी आते हैं जो कि ओबीसी है, ईबीसी है, जिसकी संख्या भी ज़्यादा है। और वो कहते हैं ना कि अभी राजनीति उस तरह की चल पड़ी है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग अमल में लाते ही हैं। बहरहाल बिहार में आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करती है। बीजेपी उस एक्सपेरिमेंट में किस हद तक आगे दिखाई पड़ती है ये एक अलग बात है। लेकिन चाहे विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, हर राजनेताओं की इच्छा तो होती ही है ना कि अपनी महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ा सके, अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल करने में, पूरा करने में कामयाब हो सके। मैं तो यही बात कहना चाहता हूं कि भले ही आप कामयाब हों, खूब और आगे बढ़ें, लेकिन अगर आप ऐसे डिसीजंस लें जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे, दूसरी जाति के लोग भी आपके साथ खड़े होंगे और आप एक लोकप्रिय नेता कहलाएंगे। क्या ये काम जो विजय सिन्हा कर रहे हैं वो कितने लंबे समय तक कर पाएंगे, और इनकी पार्टी सहित और लोग इनको किस हद तक सपोर्ट करेंगे, करने देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम बिहार में समस्याओं की बात करें तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जमीन विवाद ही है, और जमीन विवाद में चीज़ों को कैसे सरल किया जाए और उसमें ब्लॉक की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण होती है। विजय सिन्हा अगर इसका सरलीकरण कर देते हैं, ईमानदारी से ये सारा काम हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम विजय सिन्हा ने उठाया है, साहसिक कदम उठाया है। और अगर इसको मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होंगे तो विजय सिन्हा निश्चित तौर पर इतिहास पुरुष बन जाएंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।